पहला 2 क्वेश्चन करवा दिए थे एक्सरसाइज 1.4 में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 क्लास कौन सा है? 9। ये सब हमको लिखना पड़ता है, सब विद्यार्थी सब पहले लिख के रखता है, इंग्लिश लिखना ही नहीं आता है। पहला नंबर देखो, तीसरे नंबर का प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, पहला प्रश्न है तीसरा का पहला क्या है? √7। अब बताए √7 परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम बताए कि अगर रूट के अंदर में कोई संख्या है और रूट के बाहर नहीं आ रहा है तो कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कितना है? √4। अब देखो √4 है तो ये क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, 2 गुने 2 करेंगे, 2 बाहर निकल जाएगा। अब 2 बाहर निकल गया तो कितना हो गया? ये परिमेय या अपरिमेय? चलो तीसरा बोलो तो कितना है? 2√3। देखो तो ऐसे बोलो ना, प्लस बोलो ना, 2 + √3। यहाँ पर √3 अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है, और परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। अतः ये क्या हो जाएगा, है ना? यहाँ पर है ये देखो परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। अगर परिमेय अपरिमेय जोड़ते हैं तो क्या होता है? अपरिमेय होता है। अतः ये कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। आगे चौथा बोलो है? √3 + √2। अब देखो यहाँ पर ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। तो हमको पता क्या है कि अगर अपरिमेय जोड़े घटाए तो या तो ये परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सॉल्व करने के बाद संभव है बताना। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है √3 √2 जुड़ेगा तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे पांचवा, √3 + √5 होल स्क्वायर आर नहीं है। तो √3 + √5 देखो दोनों में से कोई भी रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब 9 है, 25 है, 36 है, 64 है। इसको रूट के अंदर में डालेंगे, कुदक के बाहर आएगा। जैसे 64 को रूट के अंदर डालेंगे 8 कुदक जाएगा बाहर। लेकिन यहाँ पर ना ये सब समझो जेल में बंद है, कुदकने का मतलब वही नहीं है, इसको कड़ी में बांध करके रखा हुआ है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। बाहर नहीं निकलेगा तो अगर हम जानते हैं ऊपर वाला को फॉलो करें, अपरिमेय और प्लस में अपरिमेय, तो ये क्या होगा? परिमेय या अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? चलो छठा, 2 + √2 और फिर है 2 है। दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ। हाँ, √2 - 2, √2 - 2 का होल स्क्वायर, यही है ना? तो इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो √2 का स्क्वायर, a प्लस में b स्क्वायर होता है, b की जगह पर 2 है तो -2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और माइनस का 2ab, 2 × a की जगह पर √2 और b की जगह पर 2। इसको सोल्व करो, √2 का वर्ग करेंगे तो 2, प्लस में 2 दूनी 4 और ये होगा 2 दूनी -4√2। अब देखो यहाँ से 4 2 6, 6 + 6 माइनस ना 6 - 4√2। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये है 6, ये क्या है? परिमेय है। क्या है? माइनस ये है 4, 4 क्या है? परिमेय है। क्या है? गुने √2 क्या है? अपरिमेय है। देखो परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे अपरिमेय होगा। क्या होगा? और अपरिमेय परिमेय को जोड़ेंगे घटाएंगे परिमेय अपरिमेय के, तो ये क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय। ठीक है, आगे बढ़ो। छठा, सातवां, अगला प्रश्न बोलो।
बोलो। सातवां 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2। देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे है, जहां a के जगह पर 2 है, b के जगह पर रूट 2 है, a के जगह पर b है, b के जगह पर 2 है। ये प्लस है और ये माइनस है। अगर a प्लस बी a माइनस बी होता है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 2। बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है? आधा नींद में भी बता देगा क्या है ये, परिमेय। रात में उठा के पूछे रूट 2 प्लस रूट 2 मैंने 2 कौन सी संख्या है बताओ? नहीं। देखो सवाल इतना बनाओ, इतना रिवीजन करो, ठीक है, इतना रिवीजन कर जाओ कि कोई रात में उठा करके बोल दिन आधा नींद में भी बता दो ये रूट 2 प्लस पी बटे क्यू होगा, इससे तो परिमेय संख्या है। नहीं, पढ़ाई ऐसा पढ़ा जाता है कि नहीं है? हाँ ये समझो। देखो दिमाग हमारे पास 2 होता है। दिमाग मतलब क्या? ब्रेन। जो काम करते हैं ना, 2 प्रकार का ब्रेन होता है ना। हिंदी में दिमाग ही बोल लो। एक होता है चेतन मन, कितना मन, और एक होता है अवचेतन मन। ठीक है, चेतन मन का मतलब क्या हुआ? दिमाग का वह हिस्सा जहां से हम लोग जो है ना काम सोच करके करते हैं। क्या करते हैं? सोच करके करते हैं। किसी काम को करना है तो सोच करके काम करना है, ठीक है। जैसे हम अगर अभी देखो सोच करके हम किताब पर पन्ना उल्टा है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ना तो मेरा हाथ चल रहा है, सोचे चल रहा है बिना सोचे चल रहा है? तो ये कौन कर रहा है? अब चेतन मन कर रहा है। अब बात यह है कि अगर अब चेतन मन में कोई बात चला जाता है तो फिर हमको सोचने की जरूरत नहीं होता है, काम अपने आप हो जाता है। साइकिल किसको किसको चलाना आता है? सबको आता है। कोई बताओ सोच करके पैडल मारता होगा कि आप पैडल मार रहे हैं? सामने आता है तो पहले सोचता है कि पहले ब्रेक मारता है? कोई आदमी सामने चले सोचने की जरूरत पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो ये अब चेतन मन है। इसी तरह से कोई सवाल या कुछ भी बात को इतना हम जब अभ्यास करते हैं, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में कोई बात कब जाता है? जब खूब अभ्यास कर लेते हैं, खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो बात हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। वो भूलने वाला बात ही नहीं है। जैसे समस्या आएगा उसका उत्तर तुम्हारे सामने आ जाएगा। साइकिल चलाने के केस में, मोटरसाइकिल चलाने के केस में यही होता है। मतलब सामने कोई आ गया तो दिमाग से ये नहीं पहले सोचेंगे फिर ब्रेक लगाएंगे तब बचाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पता चला मार के निकल गए, नहीं, तुरंत वो काम तुरंत हो जाता है। हमारा अवचेतन मन तुरंत बताता है कि यहाँ पर ब्रेक लगाना, अपने आप हो जाता है। वो तेजी के साथ होता है, ये प्रैक्टिस से आता है। समझ रहा है? शुरू में याद करो, जब साइकिल सीख रहा होगा तो 2-4 को धक्का मारा होगा, क्योंकि उस समय में सोचते हैं, उस समय सोचते हैं कि अच्छा अब आदमी आया, अब ब्रेक मारना है। अब सोचेंगे हाथ, फिर पैर को बताएंगे, फिर हाथ को बताएंगे, ज्यादा करेंगे तब धक्का लग गया। लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वही बात हमारे अवचेतन मन से होता है, तुरंत सारा काम हो जाता है। तो सवाल और जितना भी पढ़ाई लिखा है ना, ये भी सेम टू सेम इसी तरह से होता है। कोई सवाल को इतना बना लो कि तुम्हारे अवचेतन मन में आ जाएगा। अब तुम क्या करेगा कि बात भी कर रहे हैं, सवाल भी एकदम इधर से बनाते हुए चले, सारा काम कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये अवचेतन मन का कमाल होता है। तो जितना टीचर उचर होता है ना, उसके दिमाग चूंकि इतना पढ़ा लिया होता है कि उसके दिमाग में क्या होता है ना, अवचेतन मन में वो सारा सवाल चला जाता है। मतलब इधर उधर भी देख रहे हैं, बता भी रहे हैं, और तुमको लग रहा है ये क्या हो रहा है। ये प्रैक्टिस का कमाल है। किसका? प्रैक्टिस का सारा कमाल। तुम एक ही, ज्यादा हम कुछ नहीं बोल रहे, एक ही प्रश्न पकड़ लो, एक ही प्रश्न पकड़ लो। जैसे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक दिन पूरा उसी को 4-5 घंटा रगड़े रहो, वो कुछ नहीं करना है उसी को। अब उसके बाद देखो कुछ भी करो, कहीं भी बात करो, अपने आप सवाल बनता जाएगा, अपने आप तुम्हारे दिमाग में आता जाएगा वो बात। तो ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न कितना नंबर? 8वां। रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ, ये a है और ये b है। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर
और प्लस 2 गुने रूट 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 दूना ये 2 रूट 6, 3 2 5 प्लस 2 रूट 6। सेम बात आ रहा है, देखो यहाँ से परिमेय और अपरिमेय, 6 अपरिमेय है 2 परिमेय है, तो यहाँ पर क्या है परिमेय और गुने में अपरिमेय है, तो ये तो अपरिमेय हो गया, क्या हो गया अपरिमेय, और ये क्या है परिमेय। अब परिमेय अपरिमेय को जोड़ते घटाते हैं तो क्या आता है अपरिमेय आता है, तो ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया। नौवां नंबर रूट 5 माइनस 2, ये तो सीधा सीधी अपरिमेय है, इसमें सोचने की जरूरत भी नहीं है। क्या है 10वां नंबर रूट 23, बताओ कौन सी संख्या है, क्यों है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा। अब 25 बोल दे तो, रूट 25 बोल दे तो निकल जाएगा, तुमको भी आने लगा वैसे ने, तो 225 तुम बता दो, अब आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। बताओ ये परिमेय की अपरिमेय, हाँ निकालो कितना आएगा निकल के, 15 गुने 15 होता है। जिससे पूछ ये कौन सी संख्या हो गया, ये 11 नंबर 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर 0.3796, 0.3796। देखो ऐसे वाला दशमलव जब भी आता है तो मतलब समझो भाग खत्म हो गया, और भाग जब खत्म हो गया तो परिमेय, कौन सा तो ये क्या हो गया परिमेय। जब ये सिंपल सा दशमलव है, भाग खत्म है, रिपीट नहीं हो रहा है, भाग खत्म है, तो परिमेय। 13 क्या है प्रश्न, 7.478 7.478 अब देखो ये रिपीट हो रहा है, 478 बार बार आ रहा है, तो अगर भाग खत्म हो रहा है तो भी परिमेय, और रिपीट हो रहा है तो भी परिमेय। एक अंक हो चाहे 2 अंक हो, होगा क्या परिमेय ही, XIV क्या है, हाँ 1.101000100001। बताओ ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, इसको रिपीट होना नहीं बोलते हैं, रिपीट होने का मतलब एक ही अंक बार बार आए, चाहे एक अंक 2 अंक। देखो ध्यान से देखो, हम बोले 1.22222, एक ही अंक बार बार आ रहा है, 3.25252525, ये एक ही पैटर्न पर आ रहा है ना। फिर देखो 5 6.234, देखो एक ही अंक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या पैटर्न एक है नहीं है, पहले एगो जीरो आ रहा है, एगो जीरो आने का मतलब 101010 आता तब ना रिपीट होता है, या 100 आता तब रिपीट। अब ये रिपीट होने का मतलब ये है, ये सब क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, जो रिपीट होता है जो खत्म हो जाता है भाग, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अधपागल संख्या, अपरिमेय। चलो मिटा दो तो कीजिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण भी ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण भी ज्ञात कीजिए। 2 बात करना है, ठीक है। चौथा का पहले तो परिमेय और अपरिमेय बताना है, दूसरा बात अगर कोई परिमेय है तो परिमेय को हमको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। पहले चौथा का पहला प्रश्न देखो, क्या है प्रश्न, रूट 4, और रूट 4 को इससे पहले वाले प्रश्न में भी आया है। रूट 4 को लिखेंगे 2 गुने 2 और ये बाहर निकल के आएगा 2, तो मतलब ये हो गया परिमेय। दूसरा क्या है 3√18, तो 3√18 का मतलब क्या है 3 और रूट 2 गुने 9, और 9 यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब 9 में से 3 बाहर निकल जाएगा, अरे 9 ही बाहर निकल के 3 हो जाएगा, तो ये 3 गुने 3 और रूट में 2। अभी बता दो ये क्या हो गया, 3 गुने 3 9 रूट 2। अब यहाँ पर ये परिमेय है और ये क्या है अपरिमेय, और हमको पता है परिमेय अपरिमेय क्या होता है, गुने अपरिमेय अपरिमेय होता है, तो ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया। तीसरा
तीसरा प्रश्न है तुम्हारा, रूट अंडर 1.44। अच्छा, इसको बताए थे दो तरीका से, एक तो ऐसे निकल जाएगा और दूसरा तरीका क्या था हमारा, ये 1.44 है, दशमलव हटाएंगे ये 100 हो जाएगा। नहीं, इसको सोल्व करेंगे, दशमलव खत्म हो गया, अब तो ये क्या होगा, 144 का वर्गमूल निकालेंगे 12 आएगा और 100 का वर्गमूल 10 आएगा, तो ये हो गया 1.2 आंसर। ठीक है, चौथा नंबर रूट 9/27। बताओ, ये तो अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या कौन बता सकता है? 9×27 1/√3। अब इसको ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा तो क्या होगा, पांचवा क्या है, -√64। तो 64 को यदि हम बाहर निकाले तो रूट होगा ये 8 हो जाएगा, और 8 हमको पता है कौन सी संख्या है। आगे √100, 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, और ये 10 बाहर निकल गया, कौन सी संख्या हो गया। आगे हाँ क्या है 5 नंबर, निम्नलिखित समीकरणों में ज्ञात कीजिए कि x, y, z इत्यादि में कौन परिमेय है अथवा, अच्छा मान निकालना है, ठीक है, और मान निकाल के बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। 5वां नंबर, पहला प्रश्न है x² = 5, क्या है 5। देखो स्क्वायर को हटाना है, मतलब इस पर रूट लगा दे तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये x² अंदर में है तो ये x बाहर निकलेगा। कभी भी देखो कि अगर x² है, y² है, z² है, इसको अगर रूट लगा दे तो ये क्या होगा, x², x हो जाएगा, ये y होगा और ये z होगा। हम एक ही बार लगा दिए, अलग अलग रूट लगाना होता है, तो यहाँ से x निकल जाएगा और हमको पता है ये 5 बाहर नहीं निकलेगा, तो x बराबर क्या हो गया, √5, और ये कौन सी है, अपरिमेय। दूसरा क्या है, y² = 9, तो अगर हम इधर रूट लगा दे, इधर रूट लगा दे, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, तो y बराबर ये क्या है, तो y का मान यहाँ पर परिमेय है। अगला प्रश्न, तीसरा क्या है, z² = 0.04। तो पहली बात ये है कि z² बराबर पहले क्या करेंगे, 0.04 है। अब हमको पता है दशमलव हटाएंगे 00 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब z² बराबर होगा 4 और बट्टे में 100। अब अगर हमको स्क्वायर यहाँ से हटाना है, रूट ले लेते हैं, तो रूट लेंगे तो z² का बाहर निकल के z हो जाएगा, और ये होगा 2 और ये हो जाएगा 10। भाई 10 हो जाएगा यार, 2 पंचे 10, तो z का मान क्या निकलेगा, 1/5, और ये निकला परिमेय। नहीं, चौथा क्या है, u² = 17/4। ध्यान से देखना। हाँ, तो अगर मान लो यहाँ भी रूट ले ले और यहाँ भी रूट ले ले, तो u² का u हो जाएगा, और 17/4 का √17 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। भाई 4 बाहर निकल जाएगा ना, 2 हो जाएगा। अब ये √17 ये क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है। हमको पता है परिमेय बट्टे अपरिमेय या अपरिमेय बट्टे परिमेय जो होता है वो होता है परिमेय। कौन बोला भाई इतना जोर से परिमेय है। अगला v² = 3, तो यहाँ पर रूट कर लो, तो v बराबर कितना होगा, 3, √3, तो √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय, तो v का मान अपरिमेय है। आगे बढ़ो, w² = 27, यहाँ भी रूट कर ले, यहाँ भी रूट कर ले, तो w² का w हो जाएगा, और इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 9, तो w बराबर क्या होगा, 9 में से 3 बाहर और √3। अब बताओ 3 √3 ये अपरिमेय है, परिमेय परिमेय अपरिमेय अपरिमेय परिमेय परिमेय अपरिमेय गुना करें। हंसने वाला बात कौन है, जैसा है वही जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना। तो परिमेय अपरिमेय परिमेय परिमेय को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो यहाँ पर w का मान अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ो,
छठा सतमा, टी स्क्वायर बराबर 0.4। ध्यान से देखो, टी स्क्वायर बराबर यदि लिखेंगे तो 0.4 को क्या होगा, 4/10 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पकड़ लो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2/5। अब अगर यहाँ रूट पकड़े तो टी स्क्वायर का टी हो जाएगा और ये नहीं निकलेगा। अब नहीं निकलेगा तो हमको पता है क्या होगा, आगे बढ़ो। क्या है छठा नंबर? हाँ, अब ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, यहाँ पर समझो। क्या रहा है, दो ऐसी परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए जिसमें अंतर एक परिमेय संख्या हो। दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है जिसको अगर घटाएंगे तो परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये बताए हुए हैं। पहले का उत्तर देखो यहाँ से, 2 + √3 और माइनस में 4 + √3, ये भी अपरिमेय है और ये भी। इसको सोल्व करो, घटाओ, √3 से √3 खत्म, 4 में से 2 घटा देंगे -2, ये क्या है, परिमेय हो जाएगा, हो गया। दूसरा क्या है, अंतर एक अपरिमेय हो। अंतर एक अपरिमेय हो, इसी में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, 2 + √3 और -4 -√3। अब देखो ध्यान से देखना, ये हो गया 2 + √3, ये -4 हो जाएगा, माइनस +√3 हो जाएगा। अब ये 4 में से 2 -2 और 3 और 3 √3 को जोड़ेंगे तो 2 + √3। अब हमको पता है ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। तीसरे नंबर का क्या आंसर है? आंसर का ठिका ले रखे हम। हाँ, तो चुपचाप जो बता रहे हो पढ़ो। अरे उससे हमको बहस नहीं है, वो क्या दिया है हम अपना जानते हैं बस। इसमें जो है ना 10-20 जो मन है वो आ सकता है। जैसे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या निकालते हैं, दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या, वहां पर अलग अलग आंसर आता है ना, तो यहाँ भी अलग अलग आंसर आ सकता है, समझ रहा है। जैसे कि हम बताए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर एक परिमेय संख्या हो, क्या हो, और आंसर क्या दिया है इसका, हाँ, अंतर एक परिमेय संख्या। देखो, दो ऐसी अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, दो ऐसी अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए। दो अलग अलग अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है ना हमको, दो अलग अलग अपरिमेय संख्या उदाहरण देना है। अब यहाँ पर दिक्कत उत्तर में क्या किया, ये √2 दे दिया है, ठीक है, और मान लो √2 दे दिया, बहुत बढ़िया दे दिया, कोई बात नहीं, और इसको हम करते हैं, घटाते हैं तो कितना आता है। लेकिन एक बात बताओ हमको कि ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है, तो भाई ये कैसे सही होगा। दो परिमेय संख्या का उदाहरण देने का मतलब है दो अलग अलग परिमेय संख्या का उदाहरण देना है ना, वो परिमेय संख्या का, फिर वहां पर जोड़ घटा करके हमको जो रिजल्ट लाना है। इसलिए ये आंसर तुम्हारा रॉन्ग है, गलत है, ठीक है, ऐसे वाला। अब दूसरा का आंसर क्या दिया ये, हाँ दूसरा ठीक है, 4√3 और 2√3। अब ये हो सकता है सही, क्यों, क्योंकि 4√3, देखो 4√3 है और 2√3 है। अब यहाँ पर देखो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, घटाएंगे 4 में से 2 तो 2√3, ये भी सही है और ये भी सही है। और भी ले सकते हैं, जैसे 5√7 ले लिए और 2√7 ले लिए, 5 में से 2 घटा दिए तो 3√7, ये भी सही है। नहीं तो 1000 लिख सकते हैं ना। चलो मिटाओ तो, तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे, योगफल एक परिमेय संख्या हो। दो अपरिमेय संख्या लेना है और उसका योगफल एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो दो परिमेय संख्या लेना है, तो सपोज हम ले लेते हैं यहां से 2 + √3, क्या 2 + ठीक है। दूसरा ले लेते हैं 3 - √3, कितना, अब देखो ये दो अलग अलग अपरिमेय संख्या क्या है, इसको हम जोड़ते हैं, 2 + √3 + 3 - √3, √3 से √3 खत्म हो गया, 3 2 5, जो कि क्या निकल रहा है, परिमेय संख्या निकल रहा है। चौथा नंबर देखो, योगफल एक अपरिमेय संख्या, बहुत आसान है। जैसे 2√5 है
और प्लस में 3√5 है। ये अलग अलग दो अपरिमेय संख्या है, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से 5√5, ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 5वां नंबर, गुणनफल एक परिमेय संख्या। गुणनफल एक परिमेय संख्या, देखो ध्यान से, 2√3 और 3√3 दो अलग अलग संख्या है। इसको गुना करो तो 3 दूनी 6 और √3 को √3 से गुना करेंगे 3, ये 18 निकल के आया। परिमेय क्यों? परिमेय, परिमेय लिख दो, परिमेय। छठा प्रश्न, गुणनफल एक अपरिमेय संख्या हो तो ये लो, 2√3 और 3√5 गुना करो, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, ये परिमेय है, अपरिमेय है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7वां नंबर, भागफल एक परिमेय संख्या हो, जैसे रूट यहाँ पर 3√3 हो गया और बट्टे में √3, ये दो अलग अलग संख्या है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा 3, भागफल एक कौन सी संख्या निकला? परिमेय संख्या। 8वां नंबर, भागफल एक अपरिमेय संख्या हो, बहुत बढ़िया, 3√3 ले लेंगे और 2√5 ले लेंगे। देखो दोनों क्या है, या मान लो √5 ले लेंगे तो ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। अब जो भागफल निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? या भागफल हम ले लेते, रुक जाएंगे, 10 या ऐसे लो, √15 और बट्टे में √5, अब 5 दिया है 15, तो ये निकला √3, ये क्या है? √3 निकल के आ रहा है, वो परिमेय होगा। चलो अगला 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, एकदम हल्का प्रश्न है। देखो 0.23 0.23 233 2 3 3 3 ये है। दूसरा है इसमें 0.301 0.301, हाँ अच्छा दूसरा प्रश्न में चले गए, 21 211 0.21 211 2111, ये प्रश्न आ गया। फिर वही वाला प्रश्न है, बताओ इस दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन? इसके बीच में क्या लिखना है हमको? तो परिमेय संख्या लिखना है। देखो ऊपर का बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, मतलब हमको इससे बड़ा लिखना है। ठीक है, इससे क्या करना है? तो अगर यहाँ पर 2 कर दे, ठीक है, यहाँ पर 2 कर देंगे तो ये क्या होगा? बड़ा हो जाए। देखना 0.21 दो 1 है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 कर दिए, तो अब जो है ना इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा, मतलब इससे इस दोनों के बीच में ये हो गया। ठीक है, अब 2 1 कर दो, है ना, 2 2 1, अब जो है ये इससे बड़ा है और इस ऊपर वाले छोटा है। जो दूसरा 0.22 2 0.223, 2 ही बोल रहा था, हम 3 लिख दिए। आगे बोलो, 0.51 511 कितना नंबर है? 0.51 511 5111, इस तरह से चला जाएगा। दूसरा क्या है? 5 3 5 3 3, अब इसके बीच में क्या लिखना है? परिमेय क्यों? परिमेय कितना? परिमेय संख्या 2, तो यहाँ पर बड़ा कौन छोटा कौन? ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है, तो सिंपली ये 3 है, इसको 2 कर देंगे, 0.5 2 कर दिए, अब 2 कर दिए तो मतलब इससे बड़ा हो गया, 2 1 0.5 2 2 हो गया, खत्म कहानी। आगे 2101 0.2101 और दूसरा क्या है? 2 2 2, ये वाला ये रिपीट हो रहा है ना, इसे कर दो। तो अभी क्या पूछ रहा है हमसे? एक अपरिमेय संख्या निकालें। ध्यान से देखना, बड़ा कौन छोटा कौन? ये बड़ा और ये क्या है? छोटा। ध्यान से देखना यहाँ पर कि ये 2 1 आ रहा है और 0 आ रहा है। पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर क्या है? 1 है, और तीसरे स्थान पर क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ध्यान से देखना, अगर हम ऐसा कर दे 0.21, ठीक है, 0.21
हाँ एक ही रहने दो, क्या 2 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 0.21 और यहाँ पर क्या है 0 है ना, इसको हम 2 कर देते हैं। इसका मतलब इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस वाले से छोटा ही रहेगा। क्यों छोटा रहेगा? क्योंकि दूसरे नंबर पर यहाँ 2 है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम 1 ही रखे हैं, इससे इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। 0.212 और 0.213 भी कर लो। तो इस प्रकार से ये क्या निकला? परिमेय संख्या। इसको अपरिमेय में बदलना है। 2 0 2 0 0 2 0 0 0। चलो हो गया 3 0 3 0 0 3 0 0 0। चलो आगे कितना है? 10वां नंबर 0.30 0.30 3 0 0। इसी प्रकार से जाएगा ना। आगे दूसरा क्या है? फिर ये वाला है। अब एक बात बताओ, ये बड़ा कि ये बड़ा? देखो 3 अंक की तुलना करते हैं, तो ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया। क्या पूछ रहा है? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय पर कितना? 2 एक परिमेय तथा 2 अपरिमेय के बीच परिमेय संख्या। चलो परिमेय संख्या हम निकालते पहले। परिमेय संख्या निकालना है, रुक जाओ। परिमेय संख्या इसका क्या कर सकते हैं? 3 0 1 कर लेंगे और फिर यहाँ पर 3 0 2 कर लेंगे। तो ये जो है ना इससे बड़ा होगा। 3 0 1 तो ये है ना, तो 3 0 2 करेंगे। 3 0 2 0.3021 कितना? 2 1। फिर 0.3022 ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। ठीक है। और के बीच अपरिमेय संख्या, किसके के बीच लिख रहे हैं? इस दोनों के बीच। ठीक है, के बीच अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसी को चेंज कर देंगे। 0.3021 0 1 0 0। ठीक है, 0.3022 2 0 2 0 0 2 0 0 0। चलो ये हो गया तुम्हारा कितना? 11 नंबर। 0.5 और 0.55 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखना है। 0.5 और 0.55 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखना। देखो ध्यान से देखना। 0.5 है नहीं, पहले तो लिख लो के बीच 2 अपरिमेय संख्या, ये लिखना जरूरी है, सब में लिखना पड़ेगा, छोड़ भी दिए। तो 2 अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? पहला देखो 0.5 छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब क्या है? 0.50। पहला स्थान 5 है, दूसरा स्थान पर 0 है, 5 है, मतलब ये छोटा हो गया, इससे बड़ा लिखना है और इससे छोटा लिखना है। तो 0.51 लिख सकते हैं, 0.52 लिख सकते हैं, 1 0 1 0 0। अपरिमेय ही लिखना है ना। कितना? 2 ये हो गया। अगला बोलो तो 0.1 और 0.12 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखे। कितना नंबर है? 12। 0.1 और 1 2 के बीच कितना? 2 अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या। तो देखो ध्यान से, 0 बड़ा कौन है? ये कि ये, इसका मतलब 1 0 होता है, इसका मतलब 1 2, तो मतलब बड़ा ये हो गया। अब इससे हमको बड़ा लिखना है, तो 0.11 कर लेंगे। 1 1 1 तो बड़ा हो जाएगा। क्या निकलना है? अपरिमेय लिखना है ना। 1 0 1 0 0 1 0 0 0 कर लिए। 0.11 कर लो, 2 0 2 0 0 2 0 0 0 हो गया। आगे बढ़ो 13 नंबर। सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखो, यदि संभव हो तो माना कि क्या है? √3 + √5 परिमेय है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये परिमेय है तो √3 + √5 का वर्ग भी परिमेय होगा। इसको तोड़ो, √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 गुने √3 और गुने में √5। ये होगा √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 और ये होगा 2√15। ठीक है, 5 3 8 प्लस 2 √15। अब देखो ये परिमेय है
ये परिमेय है 2 और ये क्या है अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय और गुणे अपरिमेय, ये क्या होगा अपरिमेय हो जाएगा। और ये क्या है हमारा प्लस में परिमेय। परिमेय अपरिमेय को जोड़ते हैं घटाते हैं तो हमारा क्या आता है अपरिमेय। ठीक है, या ये बोलो √15 अपरिमेय है। ठीक है, 2√15 क्या होगा अपरिमेय होगा। या 8 + 2√15 अपरिमेय है। ठीक है, जो कि हमारी मान्यता के गलत है, मान्यता के विपरीत है, अतः हमारा मानना गलत है, मानना गलत है। √3 + √5 कौन सी संख्या है अपरिमेय। लास्ट कितना नंबर क्या है प्रश्न बोलो है 5/7 और 9/11। तो इसमें भाग देना है, क्या देना है यहाँ से देखो, ये होगा 0.7 कितना होगा और ये होगा 0.1188 0.8 भाग देना लगभग यही आएगा 0.7 आएगा 0. और भी आएगा लेकिन इतना काम चल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है बोल क्या रहा है इसमें 3 विभिन्न अपरिमेय संख्या लिखना है। तो एक बात बताओ ये 7 है ये 8 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 0.71 0.72 0.73। अब अपरिमेय बनाना है 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 3 हीरो 3 हीरो हीरो 3 हीरो 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 खत्म।